मगर अब तो डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दिया। क्या आप अभी यही चाहती हैं कि ज़ुनैरा अपने घर वापस चली जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम चंद दिन के लिए जरूर जाए, ताकि उन लोगों को भी तो पता चले ना क्या समझते हैं वो लोग। अरे वट्टे सट्टे की शादी में तो और ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, और ये लोग। अम्मी, मैं किसी दबाव के तहत हसाम के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अब उस घर में वाकई मेरी कोई जगह नहीं है। छुपकर मांगी गई मोहब्बत खैरात होती है अम्मी, और मैं किसी भिखारन की तरह उनके घर की दहलीज पार नहीं करूंगी। अगर मेरी किस्मत में हसाम का साथ होगा तो वो जरूर आएंगे। वो नहीं आएगा। उसके चालाक माँ बाप उसे यहाँ आने ही नहीं देंगे। और फर्ज करो अगर आ भी गया, तो क्या मैं तुम्हें उसके साथ उस घर में जाने दूंगी? हरगिज नहीं। अगर वो समझौता भी करना चाहता है तो उसे अलग घर लेकर तुम्हारे साथ रहना होगा। और ये क्या बात की तुमने? एक बच्चे की खातिर हम ये सब कुछ सहते जाएं? ठंडे दिमाग से सोचिए अम्मी, क्या आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है? मैंने बहुत सख्त हालात में भी उम्मीद का दामन ना छोड़ने का हौसला आप ही से तो सीखा है। छोड़ दो ये सारी किताबी बातें, कुछ नहीं रखा है इनमें। वो लोग हाथ दिखा गए हमारे साथ। जब तक आपका और बाबा जान का हाथ मेरे सर पर है ना अम्मी, मुझे कोई हाथ नहीं दिखा सकता। आपको याद है ना बाबा क्या कहते हैं, शर को नेकी से खत्म किया जा सकता है। आपको कभी आग खत्म नहीं करती। आप तसल्ली रखें अम्मी, मेरा इस घर में आना मसलियत से खाली नहीं है। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो सच के साथ है और मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। अम्मी, की बात हुई ज़ुनैरा से? नहीं, बात तो नहीं हुई। क्या कहते हैं वो लोग? तो लोग उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। असल में आप नानी बनने वाली हैं। क्या? नानी? किसने कहा तुमसे? ज़ुनैरा ने मुझे कहा है, अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या? देखो साहब, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे साथ फिर कोई नई चाल चल रही। ज़ुनैरा की ये गलत खबर सुनाकर हमें मजबूर करें कि हम रोशनी को दोबारा कबूल कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी। ज़ुनैरा झूठ तो नहीं कहेगी। अरे तुम नहीं जानते इन चालाक लोगों को। देख लेना, पहले दिन हमसे बात करेंगे, उसके बाद हमें तलाक की धमकियां देंगे और हम डर जाएंगे कि हमारी बच्ची तो मां बनने वाली। लेकिन मैं उनकी ये चालाकियां चलने नहीं दूंगी हसाम, तुम देख लेना। बात करती हूँ मैं उनसे। अरे हमारी बच्ची को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अम्मी, लेकिन सुनो, तुम्हें बीच में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ना ही तुम रोशनी से बात करोगे, ना उसके घर वालों से बात करोगे। लेकिन अम्मी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं हूं ना, मैं खुद बात करूंगी, खुद बात करूंगी मैं उनसे, देख लूंगी। समीर साहब, आपको कुछ पता भी है? अरे कसम खुदा का, ज़ुनैरा मां बनने वाली है। क्या? तुमसे किसने कहा? सुनने सुनाने की बात रहने दे। हाय, मैं तो इस बात से परेशान हुई जा रही हूँ कि हसामी खुशखबरी सुनकर ऐसा ना हो कि अपना इरादा ही बदल दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
अब रोशनी इस घर में कभी नहीं आ सकती। रहने दें, हमने पहले भी ये सोचा था ना, आकर हमारे सर पर सवार हो गई। अरे मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा करे सिर्फ जान छुड़ाए हमारी। ज्यादा जल्दी मत करो मुमताज, हमारा ये बेसब्रापन हसाम को शक में डाल सकता है, और अब तक जो हमें कामयाबी मिली है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या करूं? हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं? अगर अभी तलाक नहीं हुई ना तो फिर कभी नहीं होगी, याद रखिएगा। बस मैं बात करती हूँ हसाम से। अगर अभी भी उसके दिल में उस लड़की के लिए गुंजाइश है ना, तो इससे खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। अरे इससे ज्यादा बुरा हम किसी और के साथ क्या कर सकते हैं? तो क्या कहोगी तुम उससे? देखो, बेवकूफ़ी की कोई बात मत करना उससे। अगर तुमने उससे तलाक की बात की तो वो ये समझेगा कि उसकी माँ ये माँ हूं मैं उसकी, ज़मीन साहब मेरा हक है। अरे हम भी तो अपनी माँ की वजह से ब्लैकमेल होते थे। मैं उसके सामने ऐसी शर्त रख दूंगी कि उसको मेरे ही हक में फैसला करना पड़ेगा। कैसी शर्त? यही कि अपनी माँ और रोशनी में से किसी एक का इंतखाब कर ले। 4 दिन की रही हुई बीवी या पाल पोस कर जवान करने वाली माँ। और मुझे पता है फैसला मेरे ही हक में। तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर अपनी सोच को बदलो नवीन, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा घटिया हो सकता हूँ। वीडियो डिलीट करो अमन, अगर वो किसी ने देख ली तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तूने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? धोखा नहीं, डील कहो नवीन, डील। छोड़ो मुझे अमन। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दूंगा रोशनी को फोन करके झूठ बोलने के लिए कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, वरना मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। 1 2 मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे अपना वादा पूरा करना होगा। वो फोन, आइंदा के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना। ये नवीन का फोन क्यों आता? छोड़ो उसे। बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उसका फोन आंसर कर। तुम छोड़ो ना उसे, तुम बस मेरे सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, लेकिन फोन मेरा नहीं आपका है। अच्छा जनाब, देखते हैं कि कौन हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना चाह रहा है। ये तो नवीन है। कोई जरूरत नहीं नवीन से बात करने की। अगर उठा के देखे तो कहना क्या चाह रही है? अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ नवीन, अब क्यों फोन किया तुमने? अब तो जो होना था वो हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे अब तक? क्या? अब इन बातों से क्या मतलब है? हमारी तो जितनी बेइज्जती होनी थी वो हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी वीडियो के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक है, तुमने फील किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें रोशनी की बातों में नहीं आना चाहिए। उसने जब तुमसे बात की थी उसी वक्त तुम्हें मुझे ये सब बता देना चाहिए था। लेकिन चलो, अब तो हो गया जो होना था। हो, बीवी के साथ हो इसलिए प्रिटेंड कर रहे हो। देखो अमान, तुमने जो जो कहा मैंने वो किया। अब मेरी वीडियो डिलीट करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, लेकिन अब कोशिश करना कि आइंदा मुझे तंग मत करो। खुदा हाफिज।
नवीन, वही थी, माफिया मांग रही थी, माफ कर दिया मैंने। तो उसने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? अगर वो इतनी अच्छी है तो उसने वहां माफी क्यों नहीं मांगी, वहां तमाशे क्यों लगाए? हाँ मैंने भी यही कहा उससे, मगर वो कहने लगी क्या अगर ये सब ना करती ना तो रोशनी किस लिए सबके सामने कैसे आती। और ठीक ही तो कहा उसने, बल्कि मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उसका। अगर वो ये सब कुछ ना करती तो सबकी नजरों में सच सामने कैसे आता, सबको कैसे पता चलता कि कौन अच्छा है और कौन बद से बुरा। खैर, जब तुम यहाँ ऐसे मत खड़ी रहो, तैयार होकर आओ, कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। ठीक है, तैयार हो क्या आती हूँ। अगर मैं तुम्हारे कहने पे ये बात मान भी लूं कि तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया ये सब? तुम खुद उस लड़की का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाती हो। मायू वाले दिन मैंने खुद उस लड़की से तुम्हें फोन पर बात करते सुना था, यही सब कुछ तुमने उससे भी कहा था। किस किस बात को झूठ मान लूं मैं तुम्हारी? मैंने ये रिपोर्ट बदल दी है। तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। कहा भी था मुझसे पंगा मत लो, कहते हैं ना मुमकिनात की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं माफी नहीं मांगूंगी हसाम, मेरी गलती नहीं है। गलती नहीं भी है तो भी तुम्हें मेरी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी रोशनी। तुमने इनसे बदतमीजी की है और ये माँ है मेरी, और मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। हसाम, अगर उनकी औलाद नहीं है तो तुम्हारा क्या मसला है? बरसों से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, चलने देती। मगर तुम्हारे सीने में तो दुनिया जहान का दर्द पल रहा है। हसाम, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हसाम, मुझे तुमसे रोशनी के बारे में बात करनी है। इस लड़की ने तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। इस उम्र में तुम्हारी शादी हुई है। मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। इससे पहले कभी तुमने इजाजत ली है क्या? मैं जो कुछ भी हुआ है, जानता हूं कि आप सब लोगों के दिल टूटे हैं। मैं खुद भी बेहद परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज कुछ दिनों के लिए आप इस मौजूद पर मत छेड़ें। अरे कैसे ना छेड़ूं? इस लड़की को देखो तुम, उसकी हरकतें देखो। अरे इस घर का फर्द थी, तुम्हारी बीवी थी। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन अब जब बात खुल गई है तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ। बहुत परेशान किया इस लड़की ने मुझे, कहती थी कि ऐसे हालात पैदा करूंगी कि हम में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा हसाम को। लेकिन अभी उसने आज तक उससे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, वो क्यों करेगी? अरे वो तो ठहरी एक चालाक लड़की, और तुम मासूम। हमारी औलाद हो ना तो हम पे ही गए हो। मुंह से तो तुमसे कुछ नहीं कहती ना, मगर हालात ऐसे पैदा कर देती है। बस बेटा, बहुत हो गया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो वो चाहती है तो वो कर दो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम हम में से किसी एक का इंतखाब कर लो, और मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। चाहे तो हमें छोड़ो और उसके पास चले जाओ। आप रिलैक्स करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। पहले वो ऐसा चाहती थी, अब हम भी ऐसा चाहते हैं। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। हसाम, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में।
अपनी बीवी और अपनी माँ में से किसी एक का इंतखाब तुम्हें खुद करना होगा। मुझे माफ कर देना बेटी। मैं शायद इस दुनिया की पहली माँ हूँ जो ये सब कुछ कह रही है अपनी औलाद से। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ।